राजस्थान में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता। मन करता है थाली उठा के फेंक दूं किसी के ऊपर। ऐसा खाना तो कुत्तों को भी नसीब ना हो। ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं तो बड़ा ही दुख लगता है सुन के। सच बताऊं तो हम लोग राजस्थान में थे और इतनी सुंदर प्रॉपर्टी में थे कि पूछो मत। यहाँ पर सारी एक्टिविटीज थी करने को, चाहे आपको चारा खिलाना हो या फिर हॉर्स राइडिंग करनी हो, एवरीथिंग। मैंने राजपुतानी ड्रेस पहनी थी, आप देख सकते हो। ये मैंने अपने लिए सिलवाई थी कि जब भी मैं राजस्थान विजिट करूं तो यही सब कपड़े पहन कर आऊं। सच में ड्रेस इतनी कंफर्टेबल थी कि पूछो मत। साथ ही साथ में हम लोग आ गए थे लंच करने में, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। और आप देखोगे मेरे सामने इतनी बड़ी थाल थी, राजस्थानी थाल, जिसको खाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। सबसे पहले मेरी थाली आई थी, उसके बाद सबकी आई थी। ओ माय गॉड, मेरा तो बस मन करा था कि थाली स्टार्ट कर ही लूं। सबसे पहले हाथ जोड़े, भगवान का थैंक यू बोला इतना सुंदर इतना टेस्टी खाना देने के लिए। एक नहीं बहुत सारे पकवान थे यहाँ पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दाल बाटी चूरमा से स्टार्टिंग की, लेकिन सच बता रही हूँ उनका खाना इतना जबरदस्त था, इतना मजे का था कि मन करा था हाथ से खाने का। जब भी मुझे खाना टेस्टी लगता है ना, मेरा सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि मैं अपने हाथों को यूज करूँ। लेकिन आसपास ज्यादा लोग भी नहीं थे और कोई खा भी नहीं रहा था, मुझे ज्वाइन नहीं करा था, इसीलिए मैंने चम्मच से खाया। लेकिन जिन्होंने भी ये कमेंट किया है ना कि भाई खाना टेस्टी नहीं होता, खाने में ये कमी होती है वो कमी होती है, मैं सच बता रही हूँ, आप अच्छी जगह से खाना खाओ तो खाना अच्छा लगेगा ही। और अगर आपको नहीं समझ आता, अपने साथ अचार रखना स्टार्ट कर दो, खाने में टेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। भाई मेरे लिए तो लंच बहुत ज्यादा टेस्टी था। मैंने इतना ज्यादा खा लिया कि पूछो मत। मन तो कर रहा था कि और खाती रहूं, लेकिन गोपाल को भी देखो कितने मजे से खा रहा था। यहाँ पर दाल बाटी चूरमा और चूरमा भी था जो कि बनता था रोटी से। मुझे डिशेस के ठीक से नाम नहीं पता, लेकिन सच में बहुत टेस्टी थी। यहाँ की कड़ी हो, दाल हो, हर चीज बहुत टेस्टी थी। मन तो कर रहा था बस खाते ही जाऊं। पेट भर गया था, जी नहीं भरा था। फिर मैंने हैंड वॉश कर लिए थे। हैंड वॉश मैंने नींबू की सहायता से करे थे, फिर टिश्यू पेपर से पोंछ लिए थे अपने हाथों को, और फिर नींबू को मैंने अपने टंग में रख दिया था। नींबू खाना बहुत जरूरी होता है खाने के बाद, क्योंकि डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प करता है और जितना भी एक्सेस ऑयल होता है ना, सारा बॉडी से निकाल देता है। वैसे तो खाना बिल्कुल फ्रेश बना हुआ था, लेकिन तब भी मुझे डाउट रहता है। उसके बाद लस्सी मैंने मंगवा ली थी। लस्सी के बिना मेरा खाना अधूरा था, तो मैंने यहाँ पर जबरदस्त लस्सी पी ली थी और बारी आई थी अब जाने की। लेकिन एंड में मुझे सर्व हुआ था ये क्लीनेक्स ब्यूटी के सनस्क्रीन, जो कि डिस्काउंट पर है, तो आप भी जाके देख सकते हो, खरीद सकते हो। फिर हमारी स्टाफ के साथ पिक्चर्स हुई और फिर हम लोग निकल गए थे अपने रूम की तरफ, जहाँ पर मुझे वीडियो शूट करना था और खूब सारा डांस करना था। धूप बहुत अच्छी थी, माहौल बहुत अच्छा था, सब कुछ परफेक्ट था जैसा मुझे चाहिए था। लंच के साथ साथ स्किन केयर का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो वही रखा। और फिर आ गए थे हॉर्स को चारा देने के लिए, जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से घोड़े थे, उनके छोटे छोटे से बच्चे थे जिनको मैं खाना खिला रही थी। बाय गॉड, एक ड्रीम पूरा हो गया कि मैं जाकर हॉर्स को खाना खिला रही हूँ। जल्दी ही जाकर गाय को भी खाना खिलाऊंगी, गाय के शेल्टर में, गौशाला में। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय, लव यू ऑल।